लाखों लाख में लोग आएंगे, कुछ अंदाज़ा नहीं, उनका हिसाब नहीं। इनका कितने चाहने वाले थे, कैसे हिसाब लगा सकते हैं? हिसाब लगाना तो नामुमकिन है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि वो हम लोग आकलन नहीं कर सकते कि उनके कितने, उनको चाहने वाले, उनके कितने, उनके हृदय से मानने वाले, उनका आशीर्वाद कितनों को हो। हम लोग बंदी कराने निकलते थे, जब मैं डंठा लेके निकलती थी मेन रोड में बंदी कराने के लिए, तो हम लोग को संदेश आता था कि गुरु जी का संदेश है कि कोई गरीब पर लाठी मत चलाना, कोई गरीब का टेम्पू मत फोड़ना, कोई गरीब का दुकान को मत तोड़ना, बंदी कराओ, अपना धर्म को निभाओ, बंदी करो। हम लोग को झारखंड लेना है, झारखंड के लिए बंदी करना, पर गरीब पर लाठी डंडा मत। अभी हम नेमरा में हैं और हमारे साथ जो विजुअल में आप देख पा रहे हैं वे वही लोग हैं जो गुरु जी के साथ कभी आंदोलन किया करते थे। झारखंड की नींव रखने में इन्होंने भी जो है वो योगदान दिया है जो आज हमारे कैमरे में कैद कर रहे हैं। और गुरुजी शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन लोगों से वो बातों को हम उगालने का कोशिश करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे कि गुरुजी के साथ किन किन परिस्थितियों में रह के बिताएं। एक दीदी है और तमाम दीदी हैं, इनसे भी जानेंगे। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पा बरदेवा हुआ, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित है ना जी। अच्छा, गुरुजी के साथ आप लोग ही आंदोलन किया करते थे? हाँ, गुरुजी के साथ हम लोग आंदोलन किया करते थे। जब हम लोग बंदी कराने के लिए निकलते, मुझे एक दो बात अच्छी तरह से याद है। जब हम लोग बंदी कराने निकलते थे, जब मैं डंठा लेके निकलती थी मेन रोड में बंदी कराने के लिए, तो हम लोग को संदेश आता था कि गुरुजी का संदेश है कि कोई गरीब पर लाठी मत चलाना, कोई गरीब का टेम्पू मत फोड़ना, कोई गरीब का दुकान को मत तोड़ना, बंदी कराओ, अपना धर्म को निभाओ, बंदी करो। हम लोग को झारखंड लेना है, झारखंड के लिए बंदी करना, पर गरीब पर लाठी डंडा मत ये करो। और एक बात हमेशा वो गुरुजी कहा करते थे, मैं पहले भी नेमरा आई थी गुरुजी के समय में भी, यहाँ भी मैंने उनका बहुत सारा आशीर्वाद लिया था। मुझे आज हृदय से, दिल से दुख हो रहा है कि आज मैंने उस समय कभी नहीं सोचा था कि मैं आज के दिन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं दोबारा यहाँ आने के मुझे किस्मत होगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोची थी। पर आज ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि आज मुझे जब आना पड़ा कि उन्हें श्रद्धांजलि देने की। और एक बात मैं ये भी कहूँगी, जब गुरुजी हम लोग को आशीर्वाद दिया करते थे, बैठते थे, संदेश देते, सिखाते थे कि कैसे कैसे क्या करना, तो कहते थे तुम लोग गरीब का मदद करो। काम, कोई भी काम, सीओ वीडियो, कोई भी अफसर के पास जाओगी तुम लोग काम लेने के लिए, तो सही काम लेके जाना है। पहले देखना उस काम सही है, किसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, क्या गलत है, उसको परखना, उसका काम लेके जाना। जब नहीं करेगा अफसर लोग, तो फिर तुम लोग को अपना हमारा तजुर्बा दिखाना, बताना, और नहीं सुनेगा तो उसके आगे हम हैं, हमारा हाथ है तुम्हारे के ऊपर, तुम लोग के ऊपर। ऐसे ऐसे संदेश दिया करते थे, गुरुजी कहते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं हमेशा उनके साथ में बड़ा बड़ा मीटिंग में रही। पहले मैं अभी भी कहा कि मैं नेमरा भी पहले भी आ चुकी हूँ, बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। उस समय बहुत भारी विगत जंगल हुआ करते थे जब मैं आती थी यहाँ। एक चीज़ बताइए दीदी, जिस तरह से आप लोग झारखंड का अलग राज्य की नींव रखने में गुरुजी के साथ नेतृत्व करके जो है झारखंड को अलग कराया, आज गुरुजी नहीं है, लेकिन लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे बीच ही में ही है। लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी आज जो है पंचतत्व में विहीन हो गए हैं। मतलब ये कैसे, ये व्यक्तित्व भाव कैसे प्रकट हो रहा है लोगों में? ये उनकी जो एक भगवान बोलते ना ऊपर वाला, वो भी एक गुरु भगवान के ही रूप थे। वो भी भगवान के रूप, उनके हवा, पानी, धरती, आकाश सब में उनके आशीर्वाद है। अभी भी हमें लग रहा है कि मुझे भी ये बात, आज आपने जो सवाल किया कि गुरुजी 5 दिन लीन नहीं हुए, सही में हमें भी ये लग रहा है। ये फोटो जितने लगे हैं, हमको लग रहा है कि हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे मिल रहे, उनके आंखों में आके देख रहे, तो लग रहा है कि वो हमें देख रहे कि लो हमारा आशीर्वाद है। अच्छा दीदी, गुरुजी का इतना बड़ा क्षति होना, झारखंड वासी तो पूरे नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब भावुक हैं, नेमरा के लोग भी पूरी भावुक हैं, तो इस चीज़ों को फुलफिल कैसे होगा? अभी 10 कर्म घाट वगैरह सब कुछ होनी है। देखिए, ये तो कुदरत का ये है, तो होना ही है, पर उनका आशीर्वाद जब तक हम लोग मतलब कहेंगे जिंदा है, जब तक ये है उनका आशीर्वाद बना रहेगा, झारखंड में बना रहेगा। अच्छा दीदी, गुरुजी के जाने के बाद पहली बार इस तरह का भीड़ हो रहा है यहाँ पे। गुरुजी शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन नेमरा का जो चहलकदमी है, चाहे वो भावुक ही पल हो, लेकिन चहलकदमी बढ़ी है। तो क्या बदला सा नज़र आ रहा है? आप पहले भी नेमरा आए हैं, आज भी आए हैं, क्या बदल पाए?
बदला कुछ नहीं है, ये जितने भी भीड़ है ये उनका श्रद्धा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है, ये झलक रहा है यहाँ। ये भीड़ में हम लोग इंसान नहीं है, उनका प्यार, आशीर्वाद, उनका भावना झलक रही है। ये हर एक व्यक्ति का दिल में बसे है, हर एक आत्मा में, उनके शरीर में, उनके रोम रोम में वो बसे हैं। हम लोग आए, हमारे रोम रोम में उनका आशीर्वाद बसा है, तो अब हम लोग यहाँ आए। दीदी आज तो ऐसा कुछ कार्यक्रम भी नहीं है, लेकिन लोग जो है हज़ारों लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं। उस दिन कितना भीड़ होने का अंदाज़ा है? उस दिन तो लाखों लाख में लोग आएंगे, कुछ अंदाज़ा नहीं, उनका हिसाब नहीं। इनका कितने चाहने वाले थे, कैसे हिसाब लगा सकते हैं? हिसाब लगाना तो नामुमकिन है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि वो हम लोग आकलन नहीं कर सकते कि उनके कितने, उनको चाहने वाले, उनके कितने, उनके हृदय से मानने वाले, उनका आशीर्वाद कितनों को हो, इसका अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते ना। बहुत सारे लोगों का इस तरह से जो है पंचतत्व में विहीन होते हैं, लेकिन गुरुजी का होना और गुरुजी के इस पल में भी लोग जो है इतने अडिग हो के खड़े होना, सोरेन परिवार के सब लोग खड़े हो रहे हैं, तो उनके साथ क्या ऐसा लगाव था जो लोग जो है उनके श्राद्ध कार्यक्रम में भी लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं? मैंने कहा ना कि उनके आशीर्वाद, उनका लगाव, उनका प्यार, उनका आत्मा, वो हर एक व्यक्ति के आत्मा में बसे हैं। उनका आशीर्वाद, उनका शब्द, उनका किया हुआ जो आंदोलन किया, जो भी उन्होंने कदम उठाया, तेली, सूदखोरी, शराब, नशा, जो भी उन्होंने आंदोलन किया, बचपन से करते आया, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाया, अन्याय के खिलाफ वो लड़े, उसी का परिणाम है ये। एक अंतिम सवाल लेंगे, गुरुजी के साथ कुछ ऐसा यादें जुड़ी हुई हैं क्या आपसे? हमें तो पता है कि आप लोगों ने आंदोलन करा था साथ में, कुछ ऐसा पल जो आपको लगे कि डर का माहौल क्रिएट हो गया होगा, कोई भावुक पल होगा जो गुरु जी के साथ आप लोग आंदोलन करने गए होंगे और ऐसा स्थिति गतिविधि उत्पन्न हुआ होगा जो लोग जानना चाहते हैं, जिस पल को आप भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं जब सोचती हैं, तो कुछ ऐसा पल है क्या गुरु जी के साथ बिताया हुआ? हाँ, एक बार जंगल में हम लोग जा रहे थे कहीं पर, मैं सीनियर लोग के साथ गई थी, मैं बहुत छोटी थी उस समय। हम लोग जा रहे थे रेलवे फाटक उड़ाने के लिए। अच्छा, आप लोग? हाँ, जा रहे थे, तो मैं थोड़ा उस समय ना समझती, बचपन ना था, पर मैं जा रही थी। हाँ, जा रही थी मैं, तो उस समय गुरुजी वहाँ पर उपस्थित थे रेलवे फाटक उड़ाते समय। मुझे वो सा, हाँ, डर नहीं था, गुरु हिम्मत थी मेरे अंदर में। गुरुजी था तो हिम्मत? हाँ, हिम्मत था, डर नहीं था, डर नहीं था, एक आशीर्वाद स्वरूप था, डर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अंतिम रूप से गुरुजी के इस तरह से चले जाना और लोगों को गमगीन करके रख देना, तो संदेश रहेगा, शोक संदेश? शोक संदेश तो ये तो हम बोले न, तो जब तक ये झारखंड है तब तक शोक संदेश है। उनका कमी को कोई आज तक पूरा करने वाला आएंगे ऐसा नहीं लगता है, भरोसा ही नहीं है। नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि उनका कोई स्वरूप हो सकता है। अब हेमंत दा जो है उनके छवि बन सकते, उनके छाया बन के उनको, उनका सपना को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं रांची से आई हूँ, रांची डोरंडा से। देखिए, झारखंड के विभिन्न ज़िलों से जो है लोग यहाँ पे पहुँच के हेमंत सोरेन जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो है, जो हिंदू रीति रिवाज की तरह जो है यहाँ पे दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा में जो है लोग उपस्थित हो रहे हैं। तमाम जो है यहाँ पे प्रशासनिक महकमा है वो भी खड़े हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जो है लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है लोगों का भीड़ लगातार जो है ये सुबह से बनी हुई थी, देखिए मिल के जो है निकल रहे हैं यहाँ पे, और इधर देखिए किस तरह से जो है लोगों का भीड़ अभी भी जो है लगी हुई है। ये तस्वीर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदाज़ा लगाइए कि गुरुजी के इस शोक सभा में लोग कितना पहुँच रहे हैं।